हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन की डोज के बारे में। तो एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन की पूरे दिन में देखिए कितनी डोज देनी होती है, इसको हम एक फॉर्मूला से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक फॉर्मूला है एक्स मिलीग्राम पर केजी पर डोज, दूसरा फॉर्मूला है एक्स मिलीग्राम पर केजी पर डे। तो यहाँ पर देखिए ये पर डोज का फॉर्मूला है और ये पर डे का फॉर्मूला है। जैसे कि हम पैरासीटामोल मतलब कि पीसीएम को 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से देते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है वो पर डोज के हिसाब से है। अगर देखिए कोई 10 किलोग्राम का बच्चा है तो 10 गुणा 15 इज इक्वल टू 150 मिलीग्राम। तो ये 150 मिलीग्राम डोज जो है वो एक ही बार में देनी होती है, एक डोज में। जबकि दूसरा फॉर्मूला एक्स मिलीग्राम पर केजी पर डे वाला जो फॉर्मूला होता है, तो ये पूरे दिन में ये मेडिसिन देनी होती है। अब इस पूरे दिन में जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू आती है उसको या तो आप एक बार में, दो बार में या तीन बार में दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एमिकासिन की जो डोज होती है वो 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे डोज होती है। तो जो भी देखिए यहाँ से कैलकुलेट कर कर वैल्यू आती है उसको हम डिवाइडेड डोज में दे देते हैं। डिवाइडेड डोज या तो देखिए दिन भर में दो बार या तीन बार तक दे सकते हैं। लेकिन देखिए एजिथ्रोमाइसिन की जो डोज होती है वो 10 से 20 मिलीग्राम पर केजी पर डे होती है और इसको सिर्फ एक ही बार में देना होता है, मतलब कि ओडी देना होता है। तो यहाँ से जो भी वैल्यू आती है उसको एक दिन में एक ही बार देना होता है। तो ये डिफरेंस होता है पर डोज और पर डे का। तो यहाँ पर जितने भी देखिए एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का फॉर्मूला है वो पर डे के हिसाब से है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एमिकासिन इंजेक्शन के बारे में। तो एमिकासिन इंजेक्शन तो ये एमाइनो ग्लाइकोसाइड क्लास की एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है। तो एमाइनो ग्लाइकोसाइड क्लास की एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के अंत में या तो माइसिन टर्म देखने को मिल जाएगा या केवल सिन टर्म देखने को मिल जाएगा। जैसे कि एमिकासिन में केवल और केवल सिन टर्म है, इसका मतलब ये एमाइनो ग्लाइकोसाइड क्लास की मेडिसिन है। जबकि देखिए नियोमाइसिन नियोमाइसिन में माइसिन टर्म है और स्ट्रेप्टोमाइसिन में माइसिन टर्म है। तो ये दोनों मेडिसिन भी एमाइनो ग्लाइकोसाइड क्लास की मेडिसिन हुई। एमिकासिन की जो डोज होती है वो 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे होती है। तो इसको देखिए दो डिवाइडेड डोज में दिया जा सकता है। तो जो भी कैलकुलेट कर कर वैल्यू आती है वेट के हिसाब से उसको आप दो बार में दे सकते हैं। इसको आप आईबी या आईएम जो कि देखिए हर इंजेक्शन पर मेंशन होता है। दूसरा इंजेक्शन आता है जेंटामाइसिन। तो जेंटामाइसिन के अंत में देखिए सिन टर्म है, इसका मतलब ये एमाइनो ग्लाइकोसाइड क्लास की एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है। जेंटामाइसिन की जो डोज होती है वो 5 से लेकर 7 मिलीग्राम पर केजी पर डे डोज होती है। इसको भी आप आईएम या आईबी दे सकते हैं। अगर इसको देखिए आई भी दे रहे हैं तो इसको डाइल्यूट करना चाहिए। तो मस्ट बी डाइल्यूट फॉर आई बी यूज। ओके, नेक्स्ट इंजेक्शन आता है एम्पिसिलिन इंजेक्शन। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में सिलिन टर्म आ जाता है वह मेडिसिन पेनिसिलिन क्लास की मेडिसिन होती हैं। एम्पिसिलिन पेनिसिलिन क्लास की मेडिसिन है और इसकी जो डोज होती है वो 50 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से ये देनी होती है। नेक्स्ट एजिथ्रोमाइसिन इंजेक्शन। ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में थ्रोमाइसिन टर्म देखने को मिलता है वह मेडिसिन मैक्रोलाइड क्लास की एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती हैं। तो एजिथ्रोमाइसिन की जो डोज होती है वो 10 से 20 मिलीग्राम पर केजी पर डे या पर डोज इसको बोल सकते हैं। तो इस हिसाब से ये मेडिसिन देनी होती है। देखिए बच्चों में ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 500 मिलीग्राम पूरे दिन में 500 मिलीग्राम डोज दे सकते हैं, ये इसकी मैक्सिमम डोज हुई। जबकि एडल्ट की जो मैक्सिमम डोज है वो 1 ग्राम मैक्सिमम डोज है। तो एडल्ट में 500 से 1 ग्राम के बीच में आप डोज दे सकते हैं और बच्चों की मैक्सिमम डोज 500 मिलीग्राम। लेकिन बच्चों में 250 मिलीग्राम डोज ये बेटर रहती है। तो ये डोज देखिए दिन भर में ओडी मतलब के वंस अ डे देनी होती है। नेक्स्ट मेडिसिन सेफाजोलिन इंजेक्शन।
तो ऐसी मेडिसिन जिनके शुरुआत में CEF सेफ टर्म हो, वह सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती हैं। तो ये सेफेलोस्पोरिन क्लास की एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है। क्यों? क्योंकि इसके शुरुआत में सेफ टर्म देखने को मिल रहा है। तो सेफाजोलिन की जो डोज होती है वो 25 से लेकर 50 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से ये देना होता है। नेक्स्ट इंजेक्शन सेफ्ट्राइक्सोन। सेफ्ट्राइक्सोन की शुरुआत में सेफ टर्म है। इसका मतलब ये सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स क्लास की मेडिसिन है। इसकी जो डोज होती है वो 50 से लेकर 100 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से ये देना होता है। और इसको आप 80 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेट्रोनिडाजोल का इन्फ्यूज़न। तो देखिए एडल्ट में मेट्रोनिडाजोल की 1000 मिलीग्राम से लेकर 1500 मिलीग्राम ये इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम डोज है। जबकि बच्चों में 500 मिलीग्राम जो है ये इसकी मैक्सिमम डोज है। तो मेट्रोनिडाजोल को 1000 से लेकर 1500 मिलीग्राम के ऊपर बिल्कुल नहीं देना होता है और बच्चों में ये 500 मिलीग्राम के ऊपर बिल्कुल नहीं देना होता है। और ये इन्फ्यूज़न देखिए किस रेट से देना होता है, ये 30 मिनट में पूरा करना चाहिए। ओके, इससे ना ज़्यादा ना इससे कम। ओके, थैंक यू।